नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस भाटी आपका स्वागत करता हूं एमएसवी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए स्पेशल क्रैश कोर्स लेकर आए। इस स्पेशल क्रैश कोर्स में हम आपको रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे, जो रक्त समूह ब्लड रिलेशन यानी रिलेशनशिप, जिसमें रक्त समूह के बारे में पूछा जाता है, रिलेशन के बारे में। ये क्रैश कोर्स की 8th क्लास है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने 8th क्लास तक सारी क्लास देख चुके हैं। हम आपको इस स्पेशल क्रैश कोर्स में 30 में से 30 नंबर की प्रिपरेशन करवाएंगे। तो दोस्तों, तैयारी बहुत शानदार होने वाली है, बस आपको हमारे साथ बने रहकर पढ़ना होगा। अब देखिए दोस्तों, आज की क्लास की ओर बढ़ रहे हैं। आज की क्लास की ओर बढ़ने से पहले आज का मोटिवेशनल थॉट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, जो आपके चेहरे पे मुस्कान लेकर आएगा, तो सुनिए आज का मोटिवेशनल थॉट। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, मत सोच कि तेरा सपना क्यों नहीं पूरा होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का कभी इरादे अधूरे नहीं होते। जिनके अंदर हिम्मत होती है उनके इरादे कभी अधूरे नहीं होते। जिनके अंदर हिम्मत होती है उनके इरादे कभी अधूरे नहीं होते। जब वो ठान लेता है तो पाका रहता है, जब वो ठान लेता है तो पाका रहता है। जिसने मान ली उनकी हार होगी, और जिसने ठान लिया उसकी जीत होगी। और हौसलों के तर्कस में कोशिश का तीर जिंदा रखना, और हौसलों के तर्कस में कोशिश का तीर जिंदा रखना। मगर हार जाओ तो जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना। यदि हार जाओ तो जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना। मंजिल ये तुम्हारे हौसलों से बड़ी नहीं, ये मंजिल तुम्हारे हौसलों से बड़ी नहीं। बस इस खुद पर विश्वास बनाए रखना, बस खुद पर विश्वास बनाए रखना, खुद की मेहनत पर विश्वास बनाए रखना, और हमें अपनी सफलता को प्राप्त करना। देखिए दोस्तों, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंधी क्वेश्चनों को कैसे सरल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि मान लिया कि आप यहाँ पर हैं। कहाँ पर हो आप यहाँ पर। यदि आपके पापा का रिलेशन दे तो पापा का रिलेशन यहाँ होगा आपसे ऊपर। पापा का रिलेशन कहाँ होगा? आपसे ऊपर। मामा का बोले तो भी यहाँ पर होगा रिलेशन, पापा के पास में। यदि यहाँ पर आपको मम्मी का बोले तो भी रिलेशन कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। मामी का बोले तो अभी रिलेशन कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, एक पीढ़ी ऊपर होगा। पापा, मामा, मामी, मम्मी, ये सारे रिलेशन आपसे एक पीढ़ी ऊपर। यदि अंकल का बोले, अंकल या चाचा, वो भी रिलेशन कहाँ होगा? आपसे एक पीढ़ी ऊपर। यदि आपको दादा का रिलेशन पूछे तो आपसे 2 पीढ़ी ऊपर। दादा का रिलेशन 2 पीढ़ी ऊपर। नाना का रिलेशन, नानी का रिलेशन, दादा दादी, नाना नानी का रिलेशन आपके ऊपर दूसरी पीढ़ी आएगी। कितनी पीढ़ी आएगी? दूसरी पीढ़ी। आपसे ऊपर पापा की पीढ़ी, पापा के पीढ़ी से दादा की पीढ़ी। और यदि बेटे का संबंध पूछे, पुत्र का संबंध पूछे, तो आपसे एक पीढ़ी नीचे आएगा। यहाँ पर किसका संबंध आ जाएगा? रिलेशन, बेटे का रिलेशन लेंगे या बेटी का रिलेशन लेंगे। तो ये सारे इससे एक पीढ़ी नीचे आएंगे। इससे नीचे पोते का रिलेशन, तो बेटे से नीचे आएगा पोते का रिलेशन या पोती का रिलेशन, इस प्रकार के। तो यहाँ से आप यहाँ पर है तो आपसे ऊपर हमेशा एक पीढ़ी ऊपर पापा का रिलेशन होगा, मामा का, नाना का, चाचा का। और उससे एक पीढ़ी ऊपर दादा का, नाना का, नानी का, दादी का, इस प्रकार का रिलेशन इससे एक पीढ़ी ऊपर होगा। और आपसे जस्ट नीचे पीढ़ी कौन सी आएगी? बेटे बेटी का, या इस प्रकार के रिलेशन, बेटे बेटी का रिलेशन आपसे एक पीढ़ी नीचे आएगा। और उससे नीचे आएगा पोते और पोती का रिलेशन। अब हम यहाँ पर जैसे भाई को रिलेशन आएगा तो उसको कैसे दर्शाएंगे? तो हम यहाँ पर सबसे पहले इस प्रकार का लेंगे, तो वर्ग लेंगे। इसका मतलब लड़का का संबंध है। किसका है? लड़का या पुरुष का संबंध। किसका संबंध होगा? पुरुष से संबंधित होगा। यदि गोला लेंगे सर्किल, तो इसका मतलब ये किससे संबंधित है? स्त्री या महिला से संबंधित होगा, या लड़के से संबंधित होगा। स्त्री या महिला से संबंधित होगा। अब हम इनके बीच में हम रिलेशन कैसे रखेंगे? जैसे यहाँ पर फर्स्ट रिलेशन देखते हैं हम, पति और पत्नी का रिलेशन कैसा होगा? पति और पत्नी के लिए हम रिलेशन कैसा लेंगे? तो यहाँ पर ये हो गया पति, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पत्नी, और इसके बीच इस प्रकार का रिलेशन लेंगे हम। पापा और बेटे का रिलेशन कैसे लेंगे? तो यहाँ हो जाएगा बाप, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। ये हो गया इस प्रकार का बेटे का रिलेशन। यहाँ पापा और यहाँ पर बेटे, तो हम पापा और बेटे का रिलेशन ऐसे लेंगे। यदि आपको बेटे का रिलेशन पूछे तो हम यहाँ पर इसकी सिस्टर बना देंगे, क्योंकि बेटे के
जो पापा का बेटा और बेटी होगी, जो आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगे, और भाई बहन का रिलेशन हम इस प्रकार देंगे एक सीधी लाइन से। यदि आपको आपका भाई है तो भाई का रिलेशन इस प्रकार देंगे। हम क्या करेंगे, इस खुद के रिलेशन के साथ ही हमारे समान पीढ़ी का होगा उसको हम साथ में दर्शाएंगे। जैसे भाई है, भाई का भाई हो तो हम इस प्रकार दर्शाएंगे, और बहन हो हम बहन का रिलेशन इस प्रकार लेंगे, और पति और पत्नी का रिलेशन इस प्रकार लेंगे, बाप बेटे का रिलेशन हम इस प्रकार लेंगे। यदि बाप बेटे का पूछे तो ये हो जाएगा बाप, और यहाँ हो जाएगा बेटी का रिलेशन, ये पापा और बेटी का रिलेशन हम इस प्रकार लेंगे। यदि आपको बोले कि मम्मी का रिलेशन, तो हम इसके साथ पापा के साथ मम्मी को बना देंगे पत्नी के रूप में, तो ये होगा मम्मी का रिलेशन, इसके साथ हम इस प्रकार रिलेशन को लेंगे। ये होगा भाई और बहन के रिलेशन को आपस में दर्शाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम क्वेश्चनों को सरल करने के लिए इस प्रकार के कोड वर्ड यूज करेंगे, और ये कोड वर्ड आपको ध्यान रखना। इसी प्रकार मैं कोड वर्ड यूज करूँगा। सर्किल बनाया तो इसका मतलब महिला का रिलेशन है, और आपने इस प्रकार वर्ग बनाया तो ये पुरुष के रिलेशन को दर्शाएगा। तो रिलेशन संबंधी क्वेश्चन आएंगे, इस प्रकार का रखना ध्यान में। और दूसरी कि उस क्वेश्चनों को अपने ऊपर लेके सॉल्व करना, तो हम आसानी से उसका सही आंसर दे पाएंगे। तो जब भी क्वेश्चन आए उसको अपने ऊपर लेना है, और इसी के साथ आपको इस प्रकार का एक डायग्राम बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप एकदम सही आंसर देखो, एकदम सही रिलेशन निकालो। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ब्लड रिलेशन से संबंधित। सुप्रिया अखिल की बहन है। फर्स्ट क्या कह रहा है, सुप्रिया है वो अखिल की क्या है, बहन है। बहन का रिलेशन है, तो बहन का रिलेशन हम कैसे देखेंगे, जैसे ये लिख दिया मैंने अखिल, और ये क्या लिख दिया मैंने, सुप्रिया। सुप्रिया जब बहन का रिलेशन होता है तो किस में आता है, सर्किल में, और भाई का रिलेशन किस में आता है, सर्किल में, स्क्वायर में। तो ये आपस में किसका रिलेशन है, बहन का रिलेशन है। अखिल की बहन कौन है, सुप्रिया। अखिल की बहन कौन है, सुप्रिया। अखिल के पिता की माँ, सबसे पहले अखिल के पिता, एक वीडियो ऊपर आएगा, ये इसके पिता, ये क्या है, पिता। और पिता की माँ, ये पिता की क्या है, माँ है। तो वो अखिल के पिता की माँ, अखिल के पिता की माँ सुप्रिया से कैसे संबंधित है, सुप्रिया के क्या लगेगी। तो ये दोनों बहन है। पहले ये देखते हैं अखिल के पिता, पिता की माँ, तो इसका मतलब यहाँ इसके अखिल के लिए माँ का रिलेशन क्या हो जाएगा, दादी का रिलेशन हो जाएगा। तो ये इसकी सिस्टर है, तो इसके भी क्या लगेगी, ये माँ इसकी क्या लगेगी, दादी लगेगी पिता की माँ सुप्रिया के लिए। क्योंकि अखिल के लिए दादी है तो सुप्रिया के लिए भी क्या होगी, दादी का ही रिलेशन होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, भाई बहन है, और भाई बहन है तो उनके ये क्या लगेगी, दादी लगेगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा, कि अखिल के पिता की माँ सुप्रिया के क्या लगेगी, दादी लगेगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। पुनी सीमा की बेटी है। सीमा की बेटी कौन है, पुनी। तो यहाँ बना है सीमा और सीमा की बेटी, ये सीमा महिला है और महिला की बेटी, सीमा की बेटी कौन है, पुनी। और अमित सीमा के भाई, सीमा के भाई, ये हो गए सीमा के भाई अमित। सीमा के भाई का पुत्र कौन है, अमित है। सीमा के भाई का पुत्र कौन है, अमित है। तो यहाँ पर कौन हो गया, अमित। अब हमें रिलेशन किसका पूछा, यहाँ पर अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध है, जो अमित के पिता है वो पुनी के क्या लगेंगे। तो हम यहाँ पर अब इस रिलेशन को अपने ऊपर लेते हैं, तो अपनी मम्मी का भाई, हम अपने यहाँ पर आपको मान लिया, तो आपके मम्मी के भाई आपके क्या लगेंगे, तो आपके मम्मी के भाई हमारे क्या लगेंगे, मामा लगेंगे। तो इसमें रिलेशन किसका होगा, मामा का रिलेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, किसने कहा, रमेश ने। किसी को कहा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते, एक तस्वीर है उसकी तरफ इशारा करते हुए क्या कहा, यह व्यक्ति, जो तस्वीर के अंदर व्यक्ति है, कौन, जो तस्वीर के अंदर व्यक्ति है वो व्यक्ति मेरी माँ, मेरी माँ का मतलब है रमेश, रमेश की माँ, ये रमेश है, रमेश की माँ, ये रमेश की क्या है, माँ है। रमेश की माँ की इकलौती संतान, यहाँ पर लिखा इकलौती, इकलौती का अर्थ है एक ही संतान है। तो ये रमेश की माँ है, उसकी संतान एक ही कौन है, रमेश है, और उसका बेटा है, संतान का क्या है, बेटा है। कौन, वो व्यक्ति जो तस्वीर के अंदर दे रखा है। कहाँ पर दे रखा है, तस्वीर के अंदर दे रखा है। क्या, एक व्यक्ति तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ये जो व्यक्ति रमेश है एक व्यक्ति की ओर इशारा करता है जो तस्वीर के अंदर है, और क्या कहता है कि ये व्यक्ति, जो ये व्यक्ति है मेरी माँ की,
ये रमेश है, रमेश की माँ की इकलौती संतान का बेटा है। रमेश की माँ की इकलौती संतान, इसका मतलब रमेश की माँ की एक ही संतान है, उस संतान का क्या है, बेटा है। तो रमेश का उस तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध होगा, कि रमेश का इससे क्या संबंध है, तो रमेश का इस व्यक्ति से क्या संबंध होगा, बाप का संबंध होगा या पिता का संबंध होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या राइट होगा, कि इससे रमेश का उस व्यक्ति से किसका संबंध है, पिता का संबंध है। वो उस व्यक्ति को, तस्वीर वाले व्यक्ति से पिता लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जॉय एक तस्वीर की ओर इंगित करता है, एक तस्वीर को इंगित करता है और कहता है, कौन कहता है, जॉय कहता है, वह यह मेरी माँ। ये जॉय है, जॉय क्या कहता है, जॉय कहता है कि यह जो व्यक्ति है वो मेरी माँ, जॉय की माँ, ये जॉय की क्या है, माँ, जॉय की माँ की बहन, ये मेरी माँ की बहन, जॉय की माँ की बहन, ये क्या है, बहन के पति है, बहन के क्या है, पति है। कौन है पति, जो इस तस्वीर की ओर इशारा करता है, जो इस तस्वीर के अंदर है। तो जॉय एक तस्वीर को इंगित करता है और कहता है ये मेरी माँ की बहन के पति है, कौन है ये, और ये किसको है, तस्वीर की ओर इशारा करता है, किसकी ओर इशारा करता है, तस्वीर की ओर इशारा करता है। तो तस्वीर वाला व्यक्ति का, ये तस्वीर वाला व्यक्ति का जॉय से क्या रिलेशन होगा, हमें ये रिलेशन बताना है। तो इसे अपने ऊपर लेके देखिए कि हम यहाँ पर है, हम यहाँ पर है या आप यहाँ पर है, तो आपकी माँ, आपकी माँ की बहन, माँ की बहन आपकी क्या लगेगी, मौसी, और मौसी के पति आपके क्या लगेंगे, मौसा। तो हम यहाँ पर किसका संबंध बताएंगे, मौसा का संबंध होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास इस जॉय का तस्वीर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंध होगा, मौसा का संबंध होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 5, जयंत ने अपने दोस्त से, किससे, अपने दोस्त से उस आदमी का परिचय करवाया, अपने दोस्त से एक आदमी का परिचय करवाया, और परिचय किस रूप में करवाया, अपनी पत्नी के। तो यहाँ लिखिए जयंत, क्या लिखा, जयंत। उस आदमी ने परिचय कैसे करवाया, अपने पत्नी के, ये जयंत है, अपनी पत्नी के, ये उसकी क्या हुई, पत्नी, पत्नी के पिता के, पत्नी के पिता, ये पत्नी के कौन हो गए, पिता के बेटे के रूप में करवाया। किसके रूप में करवाया, पिता के बेटे के रूप में। पिता का बेटा, इसका मतलब इसके क्या लगेगा, भाई लगेगा, क्या लगेगा, जयंत की पत्नी के क्या लगेगा, भाई लगेगा। तो यहाँ पर लिख दिया भाई। तो अब आपको बताना है कि उस बेटे के रूप में करवाया, तो आदमी जयंत का क्या लगेगा, जो ये आदमी है, जो जिसका परिचय करवाया, वो आदमी जयंत के क्या लगेगा, हमें ये बताना है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, अपने पत्नी के, ये पत्नी के पिता, पत्नी के पिता के बेटे के रूप में करवाया, बेटे के रूप में अर्थात उस पत्नी के भाई के रूप में। पत्नी का क्या है, भाई है। तो हमें बताना है जो ये आदमी है, जो ये भाई है, वो इस जयंत के क्या लगेगा, तो पत्नी का भाई, पत्नी का भाई उस आदमी के क्या लगेगा, तो पत्नी का भाई क्या लगेगा, साले के रूप में रिलेशन होगा, साला लगेगा। तो क्या हो जाएगा, जो पत्नी का भाई होता है, जो उस आदमी के क्या लगेगा, जो जयंत है उसके क्या लगेगा, साला, और साला का रिलेशन होगा, साला या बहनोई, तो साले का रिलेशन होगा। क्वेश्चन देखिए 6 क्या है, रियान, विहान की माँ, विहान है जो, विहान की माँ, ये लिखा विहान, विहान की माँ, ये विहान की क्या है, माँ, माँ की बहन के, माँ की बहन के पिता, बहन के पिता के इकलौते बेटे का बेटा है, इकलौते बेटे का, इसका मतलब इसका क्या हो गया, भाई हो गया, और भाई का क्या है, बेटा है, कौन है, रियान, कौन है, रियान। वापस देखिए एक बार किस प्रकार कह रहा है कि रियान, विहान की माँ, विहान, विहान की माँ, ये विहान की क्या है, माँ, माँ की बहन, माँ की क्या है, बहन के पिता, ये पिता के इकलौते बेटे का, इकलौते बेटे, पिता का एक ही बेटा है, दो तो बेटी और एक बेटा है, इसका मतलब इसका क्या हो गया, बहन का भाई हो गया, और पिता के बेटे का बेटा कौन है, रियान है। तो बेटा कौन है, रियान है। अब आपको बताना है रियान किस रूप से विहान से संबंध रखेगा, रियान है जो विहान से किस रूप से संबंध रखेगा, इनका आपस में संबंध क्या है, इनका रिलेशन क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये विहान की माँ, माँ की बहन, माँ की बहन के पिता के बेटे का बेटा है रिहान। तो यहाँ पर देखिए माँ की बहन, माँ की बहन क्या लगेगी, मौसी, और माँ की बहन और भाई,
ये क्या भाई लगेगा इसका, तो भाई है तो इसका मतलब हमारे क्या होगा, इसका मामा, और मामा का लड़का हमारे क्या लगेगा, मामा का बेटा या ममेरा भाई। तो इसका रिलेशन क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन ममेरा भाई। तो यहाँ देखिए विहान की माँ की बहन और ये भाई है, बहन का क्या है, भाई है, तो इसका मतलब इस माँ के भी क्या है, भाई है, माँ के भी क्या होगा, भाई होगा, क्योंकि पिता का इकलौता बेटा है, इसका मतलब इस दोनों के लिए क्या है, भाई है। और जो माँ का भाई विहान के मामा लगेगा और मामा का लड़का इस विहान के ममेरा भाई लगेगा। तो इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन होगा, ममेरा भाई मामे का भाई के रूप में इन दोनों का क्या होगा, आपस में रिलेशन होगा। ये विहान एक लड़का है तो हम लड़के को इस प्रकार लिखेंगे, तो ममेरा भाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। फोटोग्राफ में एक व्यक्ति को अनीता ने कहा, अनीता ने एक व्यक्ति को क्या कहा था, ये व्यक्ति है और यहाँ पर क्या है, अनीता, अनीता और व्यक्ति है। तो अनीता ने क्या कहा, उसकी माँ, उस जो फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हैं उसकी माँ, ये व्यक्ति की क्या हो गई, माँ की पुत्री, माँ की पुत्री मेरी माँ है, उस व्यक्ति के माँ की पुत्री, ये व्यक्ति है उस माँ की पुत्री, इसका मतलब इसकी क्या हो गई, बहन हो गई। व्यक्ति के माँ की पुत्री, इसका मतलब इसकी क्या हो गई, बहन हो गई, और इस माँ की क्या हो गई, पुत्री हो गई। ये इसका किससे संबंध हो गया, पुत्री का संबंध हो गया। तो उसकी माँ की पुत्री मेरी माँ है, इसका मतलब किसने कहा, अनीता ने कहा, तो अनीता की क्या है, माँ है, तो ये अनीता की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनीता हो जाएगा। तो अनीता की माँ उस व्यक्ति की माँ की पुत्री है। तो ये इस प्रकार का हमारे पास डायग्राम बन गया। अब हमें देखना है अनीता का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, उस व्यक्ति के ये अनीता क्या लगेगी, हमें ये बताना है कि व्यक्ति का अनीता से क्या संबंध होगा। तो यहाँ देखिए कि इस अनीता की बहन, अनीता की माँ है और माँ का ये भाई है, तो ये इसके क्या संबंध रखेगा, तो यहाँ पर ये दोनों भाई बहन है, तो यहाँ पर ये क्या लगेगी, इसकी भतीजी लगेगी। तो इसमें किसका संबंध हो जाएगा, भतीजी का संबंध होगा, क्योंकि अनीता की माँ, ये दोनों भाई बहन है, तो भाई की बहन की बेटी क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। तो यहाँ पर संबंध किसका होगा, भतीजी का संबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। अकबर ने एक तस्वीर की ओर संकेत किया, अकबर ने किसकी ओर संकेत किया, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह मेरे, जो तस्वीर की ओर संकेत कर रहा है वो क्या कर रहा है, वह मेरे, यहाँ पर कौन आ जाएगा, अकबर आ जाएगा। अकबर क्या कहता है, अकबर कहता है वह मेरे साले, मेरे साले इसका अर्थ है कि पत्नी का भाई, पत्नी का भाई, मेरे साले ये हो गए पत्नी का भाई, साले के पिता, साले के पिता, ये साले के पिता के भाई की, पिता के भाई, ये पिता के कौन है, भाई है, पिता के कौन है, भाई है, की भतीजी है, कौन, जो तस्वीर थी, कौन थी, जो तस्वीर थी, तस्वीर वाले की ओर संकेत करते हुए क्या कहा कि वह मेरे साले के, वह मेरे साले, इसका मतलब पत्नी का भाई है, और भाई के साले के पिता के भाई की भतीजी, पिता के भाई और भाई की भतीजी है, इसका मतलब भाई की भतीजी है। भाई की भतीजी का अर्थ होता है कि भाई की लड़की या बेटा या बेटी, भतीजा और भतीजी होते हैं। तो यहाँ पर भाई का संबंध पूछ लिया, भतीजा, तो ये इसकी क्या हो गई, भतीजी हो गई। तो इसका और इसका संबंध क्या होगा, तो दोनों का संबंध किस प्रकार का होगा, पति और पत्नी का संबंध होगा। तो इसमें पूछा है वो अकबर से कैसे संबंधित होगी, वो अकबर के क्या लगेगी, तो अकबर के क्या होगी, पत्नी का संबंध होगा। एक बार वापस देखिए कि वह मेरे साले के पिता, अकबर क्या कहता है कि मेरे साले के पिता, इसका मतलब पत्नी का भाई, पत्नी का भाई, भाई के पिता, भाई के ये पिता है, पिता के भाई की भतीजी है, तो ये पिता के भाई की क्या हो गई, भतीजी हो गई। तो इसकी बेटी है तभी ये इसकी क्या हुई, भतीजी हुई। तो अब बताना है कि जो भतीजी है वो इस अकबर से क्या रिलेशन रखेगी, तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, पति और पत्नी का रिलेशन होगा, क्योंकि ये तस्वीर है। तो यहाँ पर इस तस्वीर की ओर इशारा किया तो इसके क्या रिलेशन हो जाएगा, पत्नी का रिलेशन होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश ने कहा अंजलि मेरे दादा की एकमात्र बहू की पोती है। यहाँ पर यहाँ बनाइए, गणेश ने कहा, किसने कहा, गणेश ने, अंजलि मेरी, जो ये गणेश है, ये गणेश कह रहा है कि मेरी, ये गणेश कहता है मेरी दादा की,
गणेश के दादा, इसका मतलब ये इसके पापा हो गए और पापा के पापा क्या लगेंगे, दादा लगेंगे। तो गणेश मेरी दादा की एकमात्र बहू, दादा की एकमात्र बहू, इसका मतलब एक ही बेटा है, उसकी एकमात्र बहू, ये उसकी क्या है, बहू है, इसकी पत्नी होगी, तभी इसका रिलेशन इसके साथ क्या होगा, बहू का रिलेशन होगा। तो मेरी दादा की एकमात्र बहू की पोती है, बहू की क्या है, पोती है, इसका मतलब एक पीढ़ी छोड़ के यहाँ पर उसकी क्या आ जाएगा संबंध, पोती का संबंध आ जाएगा। कौन है पोती, अंजलि, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, अंजलि आ जाएगा। बहू की पोती है तो ये बहू की क्या हो जाएगी, बेटा, और बेटा की बेटी क्या होती है, पोती होती है। तो यहाँ पर इसका अंजलि का संबंध इससे क्या हो गया, पोती का हो गया। अब हमें देखना है गणेश अविवाहित है, गणेश क्या है, अविवाहित है, इसका मतलब इसकी तो ये बेटी होगी नहीं, ये अविवाहित है, और उसकी एक बड़ी बहन है, ये है जो गणेश की क्या है, बड़ी बहन है, गणेश की क्या है, बड़ी बहन है। गणेश के लिए क्या है, बहन है, बड़ी बहन। तो गणेश अंजलि से किस प्रकार संबंधित होगा, अब बताने गणेश से जो अंजलि के साथ क्या रिलेशन रखेगा, तो बड़ी बहन है, बड़ी बहन की पोती, इसका मतलब ये इसके जो बहन है, जो उस अंजलि की मम्मी माता है, और माता का भाई का रिलेशन क्या होगा, मामा का रिलेशन होगा। तो यहाँ पर किसका रिलेशन हो जाएगा, मामा का रिलेशन होगा, क्योंकि अंजलि के माता के भाई, अंजलि के माता के भाई, अंजलि के माता अपनी मम्मी के भाई क्या लगेंगे, तो अपनी मम्मी के भाई हमारा क्या लगेंगे, मामा लगेंगे। तो इसमें किसका रिलेशन होगा, मामा का रिलेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अरुण चित्रा का पिता है, अरुण चित्रा का पिता है, ये चित्रा और चित्रा का पिता कौन है, अरुण, ये अरुण बना दिया यहाँ पर, ये क्या है, चित्रा का पिता है अरुण। तथा दिनेश बवाना का लड़का है, दिनेश है जो किसका लड़का है, बवाना का लड़का है, ये दिनेश और ये बना दी बवाना, यहाँ पर बवाना लिख दिया, बवाना का क्या है, लड़का है, इसका मतलब ये क्या हो गया, लड़का हो गया। और ये चित्रा इसकी क्या है, चित्रा का पिता है, तो ये इसकी बेटी हो गई। मनीष अरुण का भाई है, अरुण का भाई, यहाँ पर कौन है, मनीष है, किसका भाई है, अरुण का भाई है मनीष। यदि चित्रा दिनेश की बहन है, चित्रा है जो दिनेश की क्या है, बहन है, ये दोनों भाई बहन है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति और पत्नी का रिलेशन होगा। क्योंकि ये दोनों भाई बहन है तो ये दोनों एक ही माता पिता की संतान होगी, एक ही माता पिता की संतान है, तो ये माता और पिता, पति और पत्नी का रिलेशन हो गया। अब बोल रहा है अरुण के भाई कि इस बवाना का संबंध क्या है, कि अरुण का भाई है जो बवाना से क्या रिलेशन रखेगा, तो अरुण का भाई है तो भाई की पत्नी, भाई की क्या लगेगी, भाभी लगेगी, तो यहाँ रिलेशन किसका होगा, भाभी का रिलेशन होगा। कि जो मनीष का संबंध अब बवाना का संबंध मनीष से किसका होगा, भाभी का संबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद हम इसी क्लास को यहीं कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम ब्लड रिलेशन का सेकेंड पार्ट लेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चनों के बारे में और पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे हम, नए क्वेश्चन होंगे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो मैं लेकर नेक्स्ट क्लास में आऊँगा आपके सामने। तो इस क्वेश्चन को देखिए, एक महिला की ओर संकेत कर मैंने कहा, एक महिला है, महिला की ओर संकेत करते हुए क्या कहता है, ये महिला है और कहता कौन, मैं कहता हूँ मैंने कहा, क्या कहा, उसका भाई, उस महिला का भाई, ये महिला का क्या हो गया, भाई हो गया। भाई का रिलेशन इस प्रकार दर्शाते हैं, ये महिला का भाई, उसके भाई का एकमात्र पुत्र, उसके भाई का एकमात्र पुत्र, इसका मतलब एक ही बेटा है उसका, एकमात्र एक संतान है, इकलौती संतान है, एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का, यहाँ पर क्या है, मेरी पत्नी का क्या है, भाई है, या मैं हूँ, ये कौन हूँ, मैं मेरी पत्नी, ये हुई मेरी पत्नी, इस पत्नी का क्या है, भाई है, मेरी पत्नी का क्या है, भाई है। देखिए वापस क्या कह रहा है कि महिला की ओर संकेत कर मैंने कहा, उसके भाई का पुत्र, उसके भाई का, महिला के भाई का पुत्र मेरी पत्नी का, ये मैं हूँ और मेरी पत्नी का, मैंने बताया था पति और पत्नी का रिलेशन हम इस प्रकार लेंगे। तो मेरी पत्नी का भाई है, जो उसका भाई का लड़का है, मेरी पत्नी का क्या है, भाई है। तो मेरा और उस महिला से क्या रिलेशन है वो बताना है कि महिला मुझसे किस प्रकार संबंधित है, जो महिला है वो मेरे क्या लगेगी वो हमें बताना है। तो देखिए पत्नी का भाई,
पत्नी का भाई, भाई के पिता, तो इसका मतलब ये दोनों भाई बहन है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, महिला का तो पिता हो जाएगा, जो इस मेरी पत्नी का, तो मेरा क्या हो जाएगा, सास। और ये सास की बहन है, सास की कौन है, बहन है, तो मेरे क्या लगेगी, मेरे ये भाई है जो महिला के, वो सास लगेंगे, और सास की बहन तो हमारे क्या लगेगी, सास की बहन लगेगी, ससुर की बहन लगेगी, क्योंकि इस महिला के पिता की बहन, महिला के जो इसकी पत्नी है, पत्नी के पिता की बहन मेरे क्या लगेगी, सास ससुर की बहन लगेगी। धन्यवाद दोस्तों, आपको क्लास अच्छी लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करना।